Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. My name Waris Ali and today we are going to discuss the topic from 9th chapter of first year biology kingdom Plantae, that is angiosperms. सर दिलीप साहब ने आपको जिम्नोस्पर्म तक पढ़ाया था, उसकी लाइफ साइकिल। तो सर दिलीप साहब ने फर्न्स का लाइफ साइकिल और जिम्नोस्पर्म तक पढ़ा लिया था। तो आज मैंने अपना टॉपिक लिया, ये मेरी प्रेजेंटेशन है एक तरह की, तो वो है एंजियोस्पर्म्स। देखें जो मोस्ट एडवांस प्लांट थे जो ट्रेकियोफाइट्स में, वो थे स्पर्मोप्सिडा, ठीक है। और स्पर्मोप्सिडा के हमने दो क्लासेस ली थी, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म तक हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। तो एंजियो वर्ड की मीनिंग है, एंजियो मीन्स कप or vessel and sperma means seed, ठीक है। ये हमें एक वर्ड से इसकी मीनिंग मिली है कि कप शेप। क्यों हम इसे कप और वेसल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्लोज सीडेड प्लांट्स है। जब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स पर जाएंगे, ये इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हम एक जनरल कैरेक्टर लिख रहे हैं। नंबर 1 के इनका सीड क्लोज होता है फ्रूट में, सीड इनक्लोज इन फ्रूट। और या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका ओव्यूल कवर होता है ओवरी में, ठीक है। मतलब कि इनका ओव्यूल कवर होता है ओवरी में। अब हम देखेंगे कि इसे कप और वेसल क्यों, इसके कप और वेसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, इसका जो फीमेल पार्ट होता है ना, गायनोशियम, जिसे हम कार्पेल कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड हम उनको गायनेशियम कहते हैं। तो उसकी कुछ फिगर इस तरीके से होती है। उसका जो ये ओवरी वाला पार्ट है ना, ये एक कप शेप है, ठीक है, कप शेप ओवरी। इसी की बुनियाद पर हमने इनको कप या वेसल शेप सीड बोला है, मतलब क्लोज सीडेड प्लांट। इनका सीड इनक्लोज होता है फ्रूट में। और क्यों होता है? क्योंकि हम ये पहले से ही पढ़ के आए हैं कि जो ओव्यूल होता है वो आफ्टर मेच्योरेशन चेंज होता है सीड में, और ओवरी मेच्योर होती है फ्रूट में। ये आपको पहले से ही पता है, फिर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ओव्यूल मैच्योर होता है सीड में, ठीक है। और ओवरी जब मैच्योर होती है तो वो फ्रूट बनाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो ये हमारे दो जनरल कैरेक्टर्स। और हमारे पास एक अगला कैरेक्टर आता है, वो क्या है कि ये डोमिनेंट लैंड फ्लोरा है इन सीनोजोइक एरा। आपने बायोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ा होगा, एराज 4 एराज हैं, उनमें से जो लास्ट एरा है वो है सीनोजोइक। उनमें इनकी मेजॉरिटी है, मतलब ये मोस्ट एडवांस प्लांट है इन सीनोजोइक एरा, ठीक है। ये क्या है? सीनोजोइक क्या है, केनोजोइक बहुत सारे बोलते हैं। तो ये डोमिनेंट लैंड फ्लोरा होता है सीनोजोइक। और हमारे पास एक और जनरल कैरेक्टर आता है कि इनका फ्लोरा का हम फ्लोरल ग्रुप ऑफ प्लांट भी कहते हैं। मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है, फ्लोरल ग्रुप ऑफ प्लांट। हमारे पास जनरल कैरेक्टर अगला कौन सा है कि एक आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा था? क्या था? कौन, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में एक और तब्दीली आई है, वो क्या है कि इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये समझ आ गया? अब फ्लावर को हम आगे
मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का कौन सा काम होता है, वो आगे पढ़ते हैं। और हमारे पास एक और जनरल कैरेक्टर है, वो है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड pollination, they produce seed and fruit। ठीक है, फ्रूट बनता है क्योंकि ओवरी में कवर है, ओव्यूल, सीड बनता है, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि स्पर्म और एग मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। पॉलिनेशन को आप देख लें, यहाँ पर मैं पॉलिनेशन लिख रहा हूँ कि पॉलिनेशन है क्या। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब कि देखें, हम फ्लावर को आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफरेंस, मतलब एक फ्लावर एंथर होता है, वहाँ से पोलन ग्रेन जाएं और दूसरे कार्पल, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसके स्टिग्मा पर। ठीक है, तो इस पूरे हम प्रोसेस को कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। है फ्लावर, ठीक है। बहुत से देखे होंगे, बहुत सारी फैमिलीज़ के जो मेनली प्रॉपर है वो है रोज़। तो आप वो आपने नहीं देखा तो फिर भी देख लें। तो फ्लावर है क्या, ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो ये क्या है, कंप्रेसिव स्टेम है। कंप्रेसिव स्टेम को हम फ्लावर बोलते हैं। और फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं। कौन से कौन से, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड सेपल्स को हम कहते हैं कैलेक्स, जिसे हम मेनली डिनोट करते हैं के से। के इसके सिंबल है। जब हम फ्लोरल फार्मूलाज में आएंगे फैमिलीज़ में, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि कौन सा पेटल है, कौन सा सेपल है। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड सेपल्स कॉल्ड कैलेक्स। ठीक है, कलेक्टिवली पेटल्स कॉल्ड कोरोला, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। कलेक्टिवली स्टेमन्स कॉल्ड एंडोशम, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। कलेक्टिवली कॉल्ड कार्पिल और पिस्टिल, इसे हम गाइनेशियम कहते हैं। गाइनेशियम, गाइनोशियम, जो भी बोलें, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं। सेपल्स है क्या पहले, सेपल्स क्या होते हैं, एक प्रोटेक्टिव लीव्स होते हैं। आप इनको लीव्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। इनका काम क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन, ये लीफ लाइक होते हैं, और इनका कलर क्या होता है, ग्रीन। आपने बहुत सारे फ्लावर्स, आप रोज़ फ्लावर को देख लें, उनका नीचे वाला पार्ट जो है उससे देखेंगे ना, एक ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, उसे हम सेपल्स कहते हैं। और कलेक्टिवली कॉल्ड हम उनको कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, पेटल्स, ये कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। सर ये सीधा चाहिए, सीधा नहीं, पेटल्स कलरफुल पार्ट होता है। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, देख लें। कलेक्टिवली जो पेटल्स को कहते हैं कोरोला, ये कलरफुल पार्ट होता है, मतलब कलरफुल बहुत सारे कलर्स में होते हैं। हर किसी फ्लावर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं ना,
पॉलिनेटर्स क्या, जो पॉलिनेशन में वो आउटसाइड एजेंसीज जो पॉलिनेशन में हेल्पफुल हों, पॉलिनेशन करवाएं, उसे हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। वो फ्लावर्स जिनकी पॉलिनेशन इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स आपने पढ़ा होगा, उनके ज़रिए होती है या और कोई एनिमल्स के ज़रिए होती है, तो उनमें ये कलरफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो खुद ही इनके पास आते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, वो उन दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक छोड़ते हैं। और वो फ्लावर्स जिनमें एयर के ज़रिए, विंड ब्लोन के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है, उनमें ये या तो रिड्यूस होते हैं या तो मेनली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें, बुक में भी लिखा हुआ है। स्टेमन ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पॉलिनेशन में इसका अमल मतलब बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स इससे ही प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन इससे ही प्रोड्यूस होते हैं, जिससे स्पर्म वगैरह बनते हैं और फर्टिलाइजेशन में इनका ये हो गया स्टेमन। फिर आता है पिस्टिल या कार्पेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब इनमें एग्स होते हैं। और कार्पेल आपने पढ़ा, इसमें फ्रूट, ये इसके 4 मतलब 3 हिस्से होते हैं, वो हम फ्लावर का डायग्राम बनाकर ठीक है। तो फ्लावर पर आते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई, इसके पार्ट्स के बारे में भी बताया। तो अब हम इसकी फिगर बनाते हैं कि भाई हमने ये चीज़ें पढ़ी सही है क्या, इसको डिटेल में अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनकी एक अटैचमेंट पॉइंट होती है जिस पर सारे फ्लावर पार्ट्स अटैच होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थालमस और रिसेप्टिकल। ये जो मैंने फिगर बनाई है ये है थालमस या रिसेप्टिकल। पहले हमारा कौन सा पार्ट था, कैलेक्स कलेक्टिवली, और उसे हम क्या कहेंगे सिंगल में सेपल्स। वो उनका छोटा स्ट्रक्चर होता है और लीफ लाइक होते हैं, ग्रीन कलर होता है उनका जो मेनली फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हो गए सेपल्स। फिगर आगे पीछे हो जाए तो सॉरी, क्योंकि मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाता है पेटल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला। ये कलरफुल होते हैं, जिनकी वजह से जो पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं, और ये मेनली कुछ स्पेशीज़ में एब्सेंट भी होते हैं या इवन रिड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हो गए सेपल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स। ये हो गए पेटल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला। ठीक है, उनके बाद एक स्ट्रक्चर आता है एंड्रोशियम, जिसे हम सिंगल में स्टेमन कहते हैं। उसे हमने क्या कहा था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होती है। ये इसका बड़ा फिलामेंट होता है, एक स्टॉक होता है, उसके ऊपर एक एंथर होता है जिसमें माइक्रोस्पोर्स एक बनाया है, क्योंकि बहुत सारी स्पेशीज़ में जब हम स्पेशीज़ को रीड करेंगे तो उसमें इतने तक कि नुमेरस भी होते हैं, इनफाइनाइट जिसे हम बोल दें। ये हो गया स्टेमन या हम इसे एंड्रोशियम कहते हैं। इसके बाद सेंटर में एक पार्ट होता है जिसे हमने गायनेशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ठीक है, ये हो गए कितने, 4 पार्ट्स। कार्पेल। तो अब इनको जूम करते हैं। ये 2 पार्ट्स हैं, इससे समझे, ऐसे ही समझे, इसका सिर्फ प्रोटेक्शन या अट्रैक्शन है, पर जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उसमें इन 2 पार्ट्स का मेन फंक्शन होता है।
मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये जो नीचे वाला पार्ट पोर्शन है कप शेप, जिसकी वजह से हमने एंजियोस्पर्म को कप या वेसल शेप सीडेड प्लांट्स का कप शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये इलोंगेशन ऑफ ओवरी होती है, एक्सटेंशन होती है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और ये स्टिग्मा, स्टिग्मा मेनली स्टिकी होती है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन इस पर चिपक जाते हैं, जिससे पोलिनेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, किसी में मतलब 1 से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, ये हो गई ओवरी की स्ट्रक्चर। फिर हम एंथर को लाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये एंथर होता है, जिसमें 4 चेंबर होते हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स भरे हुए होते हैं। माइक्रोस्पोर्स आपको पता है कि क्या होते हैं? ये मेल गेमिटोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये इसका स्टॉक होता है, जिसे हमें फिलामेंट कहते हैं। ये होता है एंथर। एंथर में माइक्रोस्पोर्स होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी यहाँ से ही बनते हैं। तो कैसे बनते हैं पोलन ग्रेन्स, और कैसे ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होती है, क्या प्रोसीजर होता है, वो हम अब देखते हैं। अब देखिए, फ्लावर्स के 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, पार्ट्स नहीं सॉरी। एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर और दूसरे होते हैं इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट फ्लावर हम उनको कहते हैं जिसमें कि जो 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, एंड जो सेपल, पेटल और स्टेमन, कार्पल, वो चारों अगर एक ही फ्लावर में मौजूद हैं तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। और इनकम्प्लीट मतलब 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर में से अगर कोई भी एक एब्सेंट है तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट, यह आपको पता होना चाहिए कि फीमेल गेमेटोफाइट है क्या। एंजियोस्पर्म का फीमेल गेमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसेक। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे बनता है। तो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं, वो होते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, हमने एक मेगास्पोर्स को लिया। ठीक है, ये मेगास्पोर है। इसमें होती है मियोसिस। देखिए, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि 2 सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, वो मिलते हैं तो क्या होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो हैप्लॉइड कैसे बनेंगे? जब इनमें मियोसिस होगी। जब मियोसिस होती है तो इनमें 4 सेल बनते हैं। अब देखिए, ये मेगास्पोर होता कहाँ है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ओवरी है। इसमें जो ओव्यूल होते हैं ना, उन्हें हम मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, अब कैसे बनते हैं? जब मियोसिस होगी, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इनमें से 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, 3 क्या होते हैं, ये डिसइंटीग्रेट होते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं, बाकी बचा एक। ठीक है, अब इस एक में माइटोसिस होती है। तो हम इंटर की बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, जब 3 बार माइटोसिस होगी तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि
3 बार माइटोसिस के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, 7 सेल कैसे, 3 ये हो गया एम्ब्रियो से 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अब 7 सेल 8 न्यूक्लियस कैसे, इनमें से जो एक सेल होता है उसमें होते हैं 2 न्यूक्लियस। ठीक है, इसे हम एक सेल मानेंगे, 2 सेल नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 न्यूक्लियस हैं इसमें। हमें ऐसे लगता है कि ये जैसे 2 सेल हों, पर ऐसा है नहीं, ये एक सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, ये डिप्लॉयड होता है और इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। ये 3 सेल जो अपर साइड पर होते हैं इन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइल आपको पता है ना क्या है, जो ओपनिंग होती है ओव्यूल की जहां से पोलन ट्यूब एंटर होता है। ठीक है, ये है माइक्रोपाइल। वहां पर एक सेल होता है जिसे हम एक सेल कहते हैं, एग, और ये होते हैं सिनर्जिड सेल्स, ये 2 सेल होते हैं, सिनर्जिड सेल्स। आपको पता चला कि अब कैसे बना, मियोसिस हुई, 3 से 4 सेल बने, 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए या डीजनरेट हो गए, बाकी बचा एक में 3 बार माइटोसिस होगी, 3 बार माइटोसिस होगी तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बता है 7 सेल 8 न्यूक्लियट से स्ट्रक्चर, जिसे हम एम्ब्रियो से कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये समझ आया। अब कहते हैं कि पोलन ग्रेन कैसे बना भाई, चले वो देखते हैं। कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में। एंथर में 4 चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इसमें होती है मियोसिस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें हैप्लॉइड सेल्स चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम oospore या जाइगोट कहते हैं। ठीक है, मियोसिस होगी, 4 बनेंगे, 4 फिर से उनमें मियोसिस होगी, ऐसे होके होके ये जो एंथर होता है ना, ये भर जाता है, बिल्कुल भर जाता है। जैसे आप देखें, आपका टाउन है या सिटी है, वहाँ पर आपने पॉपकॉर्न वाले देखे होंगे और खाए भी होंगे। तो आप देखते हैं ना, वहाँ पर कॉर्न्स डालते हैं वो देगची में और उसमें ऑयल डालते हैं। फिर क्या होता है कि हीट की वजह से पॉपकॉर्न कैसे निकलते हैं, ऐसे, मतलब जैसे पॉपकॉर्न निकलते हैं ना देगची से, ऐसे स्पोर निकलते हैं एंथर से। इससे निकलेंगे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई पूछे कि भाई पोलन ग्रेन कैसे बोलते हैं, बोले भाई जैसे पॉपकॉर्न बांधते हैं। ऐसी गलती ना करना। पर ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि ऐसे बनते हैं। मियोसिस होगी, एंथर बस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई बस्ट कैसे होगा, वेस्कुलर प्लांट से ये हो गया वो हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है पोलन ग्रेन्स की तो ये खुद ब खुद बस्ट हो जाता है। ये आपको पता चल गया कि पोलन ग्रेन कैसे बना और एम्ब्रियो से कैसे बना। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, इसमें एक होता है जनरेटिव सेल, दूसरा होता है ट्यूब सेल। पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर है उसे हम इंटाइन कहते हैं और बाहर वाली लेयर को एक्साइन। सर दिलीप साहब ने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ये जनरेटिव सेल, ये ट्यूब सेल। ये होता है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि इनमें इनका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे होती है। आपको पता
ये समझ आ गया ना, फिर आपको वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा काम है ही इनका। जेनेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लियाई और एम्ब्रियो सेक, सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनमें ही होता है। तो मिटा दें। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंजियोस्पर्म में होती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि जब जनरेटिव सेल टूटता है दो स्पर्म्स में से, तो एक स्पर्म जाके मिले एक के साथ, और प्रोडक्ट में क्या बना है, एक जायगोट डिप्लॉइड सेल, और ये हो गया एक सेल। और दूसरा स्पर्म मिले पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड बानी बने जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये आपको पता होगा कि ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि दो सेल पहले ही होते हैं, डिप्लॉइड पहले से होते हैं। जब स्पर्म इनके साथ फर्टिलाइज करता है तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है। फूड स्टोरिंग टिश्यू, जो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होती हैं, स्टार की फॉर्म में, स्टार्च, इनमें स्टार्च जमा होती है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, अब इस पे हम प्रोसीजर पूरा देखते हैं। आप अपना बुक खोल के बैठें। फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होती है, ठीक है। अब हम एक फ्लावर उठाते हैं, एंथर को एक साइड पर फोकस करते हैं, और ओवरी को एक साइड पर। अब क्या होता है कि हम दोनों को साथ साथ ले चलेंगे। अब हमने इस एंथर को फोकस किया। एंथर में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ये होता है एंथर, ये होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में मियासिस के प्रोसेस के जरिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, पोलन ग्रेन। एक होता है जेनेटिव सेल इसमें, एक होता है ट्यूब सेल, ठीक है। और यहाँ पर हम कार्पल को देखते हैं, ये इसकी ओवरी है, जो बेसल पार्ट होता है ना, ओवरी। इसमें अंदर मेगास्पोर्स होते हैं जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। हमने एक ओव्यूल को फोकस किया, इसमें मियोसिस वगैरह हुई, तो हमें एम्ब्रियो से एक स्ट्रक्चर मिला, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ये आपको सेल्स के नेम मैंने बताए थे। इनके अराउंड इंटीग्यूमेंट्स होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओव्यूल की। इसकी एक ओपनिंग होती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अब क्या होता है कि हम दोनों को इधर ले आते हैं। यहाँ पर हमने कार्पल को फोकस किया, ठीक है। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया, मैंने आपको बताया था कि ये स्टिकी होती है। जब यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा तो इसका ट्यूब सेल वो एक्सटेंशन करेगा, और आपको पता है कि आपने इंटर के बुक में पढ़ा होगा कि ये एक्सटेंशन किसकी वजह से होती है, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। ये एम्ब्रियोसेक है। जब ये ट्यूब सेल यहाँ पर एम्ब्रियोसेक के माइक्रोपाइल में अंदर जाएगा तो ये जो इंटीग्यूमेंट है बिल्कुल स्वेल होके बंद हो जाएगी, और ट्यूब सेल इसमें अंदर चला जाएगा। फिर ये जेनेटिव सेल जब इसके अंदर आएगा, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, ये ट्यूब सेल है,
ये जनरेटिव सेल जब नीचे आएगा तो ये 2 स्पर्म्स में टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी जगह थी, मैंने यहाँ पर फोकस किया। अब होता क्या है, ये 2 स्पर्म्स हैं। अब एम्ब्रियो सेक में एक स्पर्म मिलेगा इसके साथ, एक के साथ, ठीक है, एक के साथ मिलेगा तो बनेगा जायगोट, जिसे हम oospore भी कहते हैं, oospore। और जो दूसरा स्पर्म है, स्पर्म सेल, वो मिल गएगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड बॉडी एंडोस्पर्म, फूड स्टोरिंग टिश्यू। ये जब आगे प्रोसेस चलेगा, ये चेंज हो जाएगा सीड में, वहाँ पर क्या क्या होगा, ये एंडोस्पर्म फुल हो जाएगा पूरा, जायगोट चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है, इंटीग्यूमेंट चेंज हो जाएगी सीड कोट में। सीड कोट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। सीड कोट प्रोड्यूस हुई है इंटीग्यूमेंट से, एंडोस्पर्म बना है ट्रिप्लॉइड सेल से, जब पोलर न्यूक्लियर के साथ एक स्पर्म मिला, जायगोट में जब माइटोसिस का प्रोसेस हुआ ज़्यादा तो वो चेंज हो गया एम्ब्रियो में। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये एम्ब्रियो ग्रो होगा, रेडिकल से निकलेगा रूट, पल्मोनोल से निकलेगा शूट, ठीक है। फिर से जब ये प्लांट बड़ा होगा तो फ्लावर देगा, फ्लावर में फिर से फर्टिलाइजेशन होगी, माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर में से पोलन ग्रेन बनेगा, यहाँ पर कार्पिल में से मेगास्पोर, मेगास्पोर से एम्ब्रियो से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा तो पोलन ट्यूब की एक्सटेंशन होगी, वो जाएगा माइक्रोपाइल में। इसमें जनरेटिव सेल 2 सेल में टूटेगा, एक सेल मिलेगा एक के साथ और बनाएगा oospore या जायगोट, दूसरा सेल मिलेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ जो बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। एंडोस्पर्म है फूड स्टोरिंग टिश्यू जिसमें स्टार्च वगैरह जो स्टोर होती हैं। और आपको बताऊंगा एम्ब्रियो में विटामिन, ये विटामिन रिच होता है, ठीक है। विटामिन रिच होता है, ठीक है जी। ये जब सीड में चेंज आएगा तो पल्मोनल में से शूट निकलेगा, रेडिकल में से रूट निकलेगा, फिर जब प्लांट बड़ा होगा फ्लावर बनेगा। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा, न्यू से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। ये होगा लाइफ साइकिल। तो आज के लिए इतना ही। हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी, जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, फ्लावर को पढ़ा। और अगर आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन में से कोई गलती नज़र आई है तो प्लीज़